सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन टू एनीवन। दोस्तों आज हम जिस शेयर की एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और दोस्तों ये एनर्जी सेक्टर में आता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है अडानी के लिए। सारी न्यूज़ को कवर करेंगे। करंटली शेयर ट्रेड कर रहा है 1131 रुपये के लेवल पे। 1000 रुपये से सीधा देख सकते हैं आप रैली 1160 रुपये तक पहुंचा है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। वन डे का चार्ट हमने लगाया हुआ है। चलिए अब न्यूज़ कवर कर लेते हैं। चलिए अब हम अडानी ग्रीन की न्यूज़ की बातें कर लेते हैं। किस वजह से शेयर में बूम आया है। सेबी ने हिंडलबर्ग रिसर्च वाली कुछ एलिगेशन को डिसमिस कर दिया है। बहुत ही अच्छी खबर है। हिंडलबर्ग ने पहले कहा था कि अडानी ग्रुप ने स्टॉक मैनिपुलेशन या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के पीछे प्रॉब्लम की थी। सेबी ने कहा था कि वो एलिगेशन डिस्क्लोजर नॉर्म्स के वैल्यूएशन या फ्रॉड जैसे सीरियस इन्फ्रैक्शंस में फिट नहीं पाए गए। जेफरीज एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ने अडानी ग्रीन एनर्जी का टारगेट प्राइस बताया। मतलब उनके एस्टिमेट के हिसाब से अभी भी इनमें स्कोप है कि ये ऊपर जाएगा। अडानी ग्रीन का फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है। पावर परचेज एग्रीमेंट ज़्यादातर फ्यूचर रेवेन्यू को लॉक करते हैं, जिससे कैश फ्लो का विजिबिलिटी बढ़ गई है। कंपनी के डेप्ट पोजीशन बेटर है। प्रोमोटर सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है। स्टॉक मार्केट में ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। सेबी की क्लीन चिट ने बड़ा रेगुलेटरी ओवरहैंग हटा दिया है। खबर अडानी ग्रीन एनर्जी ने एक सब्सिडरी बनाई है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में डील करेगी। और दोस्तों इसका देखते हैं क्या इंपैक्ट होने वाला है। उसके कारण क्या हुआ, स्टॉक मार्केट में इफेक्ट क्या हुआ। स्टॉक का प्राइस ऊपर गया 10 से 15%। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी वैल्यूएशन की। 1,79,000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। कंपनी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। पी रेशियो की बात करें तो 95.90 है। ₹1 कमाने के लिए कंपनी को 95 रुपीज़ लगाने पड़ते हैं। डिविडेंड यील्ड है ही नहीं, 0% है। बुक वैल्यू 86% है। पीज है, फेस वैल्यू 10 है। प्राइस टू बुक रेशियो 13.37 है। दोस्तों ROC 8.15% है और ROE 8.86% है। बाकी कुछ भी अच्छा नहीं है, सिर्फ मार्केट कैप अच्छी है। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टर रिटर्न्स की। दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई रिटर्न दिया ही नहीं है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से थोड़े से 10-15% रिटर्न दिए है कंपनी ने। अब हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डर पैटर्न की। प्रमोटर कंपनी के मालिक है जो 61% कंपनी में बने हैं। DI लगभग 3% के आसपास। FI 11.5% के आसपास। अदर्स 20% है। और पब्लिक इन्वेस्टर जैसे नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स है ही नहीं, 4% है। गवर्नमेंट की कोई हिस्सेदारी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं चेंज इन शेयर होल्डर पैटर्न। देख लेते हैं क्या चेंज हुआ है। प्रमोटर्स थोड़े से घट गए हैं 1%। DI भी बढ़ गए हैं। DI FI की बात करें तो घट गए हैं। पब्लिक इन्वेस्टर की बात करें तो वो थोड़े से बढ़ गए हैं। अब गवर्नमेंट की कोई हिस्सेदारी थी नहीं। अदर्स थोड़े से घट गए हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की, प्रॉफिट एंड लॉस की। पिछले साल से हम कंपेयर करेंगे। सेल्स जो कि रेवेन्यू भी होता है 11,212 करोड़ इस बार हुआ था। 9,220 करोड़ पिछले साल हुआ था। एक्सपेंस 2,335 करोड़ हुआ, पिछली बार 1,900 हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेल्स माइनस एक्सपेंस करेंगे तो 8,870 करोड़ रुपये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पिछले साल 7,318 करोड़, इस बार अच्छा हुआ। मार्जिन की बात करें, OPM मार्जिन की 79 दोनों बार बराबर ही थे। अदर इनकम जो कंपनी ने कमाई है वो है 1,200 करोड़ और पिछले साल 1,300 करोड़ थी। इंटरेस्ट जो कंपनी ने दिया है वो है 5,490 करोड़ और पिछली बार भी लगभग सेम ही था। थोड़ा सा 500 करोड़ का डिफरेंस है। डेप्रिशिएशन में कंपनी ने कमाए हैं 2,490 करोड़ और पिछले साल कमाए थे 1,900 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि इंपॉर्टेंट होता है, 2,215 करोड़ ये इस बार कमाए हैं। 1,670 करोड़ पिछली बार कमाए थे। टैक्स 10 करोड़, पिछली बार 25 करोड़। नेट प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 2,000 करोड़ कंपनी इस बार कमाए हैं। पिछले साल 1,200 करोड़ थे। EPS की बात करें तो इस बार 8 आया है, पिछली बार 6 था। तो दोस्तों इस बार के नंबर बहुत ही अच्छे हैं। प्लस न्यूज़ भी बहुत अच्छी आई है। बैन भी हटा दिया गया है। सो ये कंपनी के लिए अच्छा है। रेवेन्यू प्रॉफिट ट्रेंड आप देख सकते हैं। ब्लू में जो है वो रेवेन्यू है, ग्रीन में हमारा प्रॉफिट है और रेड में लॉस है। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं डिस्क्लेमर एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन टू एनीवन।